Very good morning to all of my dear students. Again, we are facing the same condition that we were faced earlier, and now the new variant, that is Omicron, that has scared the world. पूरी दुनिया को डरा रखा है इसने. आप भी अपने घर में हैं, हम लोग भी अपने घर में हैं. हाँ, पाबंदियाँ थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से बंद कर दें. आपकी परीक्षाएं भी होने वाली हैं, और जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने पहले से ये प्रिस्क्राइब्ड कर रखा है कि दिस टाइम वट एवर द मिस्टेक इट वॉज डन बाई अर्लियर बाई द सीबीएसई बोर्ड विल नॉट बी रिपीटेड अगेन, and same way your examination will be held by following the SOP or corona protocol. Students, already I have told you about the syllabus of political science. In history we have completed, but I am not telling that all the syllabus are completed, and when it will be completed I will again send you some basic notes that will be very helpful for you in the examination. So here we have to read outcomes of democracy. So in this chapter we have to read that how the democracy is a form of government which can create conditions for achieving its goals. The citizens can take advantage of these conditions to achieve their goals. So why democracy? Means from 9th class we have already been reading about the democracy, and in this chapter we have to do the conclusion whatever the things we have read from class 9th. जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसके आउटकम्स क्या हैं, उन सब के बारे में हमें इस वीडियो में देखना है और इस स्लाइड में देखना है. So let's begin our studies. First of all, topic is how do we assess democracy's outcomes. हम डेमोक्रेसी को किन किन आधार पे उसके गुणों, उसके दोष या कैरेक्टर्स, यू कैन से इन अदर वर्ड्स, उसको हम लोग जांचने और परखने का काम करते हैं. 9th क्लास में भी आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ा है. पहला जो पॉइंट हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है व्हेन कंपेयर्ड विथ डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव. बिकॉज क्यों ये ऐसा है कि जो मोनार्कियल सिस्टम है, जो पहले डिक्टेटरशिप्स हुआ करता था या अभी भी कुछ देशों पे डिक्टेटरशिप जो चलता है, उसकी अपेक्षा अगर हम डेमोक्रेसी को लेते हैं तो वाई दिस इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो इसके पीछे हम कंक्लूजन जो लेते हैं, वाट एवर द कंक्लूजन वी टेक, दैट इज़ इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स. So first of all, in India, being an Indian, we already know that on the basis of caste, creed or religion or region wherever we are living, first of all we are Indian, then anything else. पहले हम भारतीय हैं और बाद में कुछ हैं, और ये चीज़ हमारे अंदर एक सेंटिमेंट क्रिएट करता है कि हम एक इंडियन होने के नाते हमारे अंदर क्या है, इक्वलिटी है. तो ये इक्वलिटी जो है वो प्रमोट होता है किसके द्वारा, डेमोक्रेसी के द्वारा. तो पहली बात तो ये समझ में आ गई आपको कि इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमॉन्ग सिटीजन्स. और सेकेंड जो है वो इट इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. यानी इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर व्यक्ति के पास अपना एक आत्मसम्मान होता है, और उस आत्मसम्मान को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो इन दैट केस ही कैन टेक द हेल्प ऑफ कोर्ट्स. भारत में कोर्ट्स बने हुए हैं जहाँ हर व्यक्ति, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे केसेज में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं तुमको कोर्ट में देख लूँगा. तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है हमारे डेमोक्रेसी की कि इट इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. हमारी डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के आत्मसम्मान की रक्षा होती है. ऑल्सो इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ऑलरेडी यू नो स्टूडेंट्स, इन डेमोक्रेसी any kind of decision, any kind of act or any kind of law, whenever it is made, on each and every facts are discussed for a long period of time, then filtered decisions are taken. है ना, काफ़ी एक लंबे वाद विवाद, इसके गुणों अवगुणों दोष को देखने के बाद और एक डिस्कशन के बाद तब जाके कोई डिसीजन लेना पड़ता है या लिया जाता है. किसमें, ये किसमें संभव है, डेमोक्रेसी में ही संभव है. ऑल्सो इट प्रोवाइड्स द मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. चाहे वो स्टेट का झगड़ा हो, चाहे स्टेट से किसी व्यक्ति का झगड़ा हो, या फिर स्टेट का सेंटर के साथ झगड़ा हो, किसी भी कंडीशन में, यानी एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज देयर इन डेमोक्रेसी,
सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ बेटर वे टू रिसॉल्व ऑल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। चाहे वो किसी का झगड़ा हो, डेमोक्रेसी में एक अच्छे ही तरीके से मौका मिलता है किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने का। तो ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एंड ऑल्सो इट अलाउज रूम टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स, यानी हमारे द्वारा अगर सपोज दैट in democracy if we have selected a wrong government that is not good for the people or for our country, then in next election we have better chances to remove such kind of government or such kind of people or candidate especially, and then we can correct our mistakes। हम अगले चुनाव में उसको फिर मौका नहीं देंगे ना, जो हमारी बातों को न सुनता है, जो हमारे देश की भलाई के लिए काम नहीं करता है या फिर पीपल के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है, सो इन सच केसेस हम उसको फिर से वोट नहीं देंगे। ओके, सो ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। देखो ऐसा है ना कि डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं कि हर देश में एक समान इसका कोई परफॉर्मा है जिसके आधार पर हर देश में डेमोक्रेसी जो है एक समान होती है, ऐसी बात नहीं है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज जस्ट लाइक अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की एंड दैट ऑफ द डिक्टेटरशिप। लेकिन फिर भी आज सैकड़ों ऐसे देश हैं हमारे पूरे विश्व में जहां डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को फॉलो किया जाता है, जहां किसी न किसी प्रकार के इलेक्शंस होते ही होते हैं, वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन। वे भी लोगों के अधिकारों की बात करती हैं, उसकी रक्षा के लिए गारंटी देती हैं। तो आज सैकड़ों ऐसे देश हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में, जहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल्स को फॉलो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खासियत है ना स्टूडेंट्स, जिसके चलते आज सैकड़ों देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को प्रेफर किया जाता है rather than dictatorship or that of the monarchy. So while these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other. मैंने कहा ना कि भले ही डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ हैं बहुत सारी चीज़ों में एक समान होती हैं, लेकिन फिर भी डेमोक्रेटिक जो फॉर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज़ हैं, एक देश से दूसरे देश में वो डिफरेंट है एक दूसरे से इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स। क्योंकि हर देश का अलग अलग अपना सोशल कंट्रीब्यूशन है, सोशल जो तरीके हैं वहाँ अलग है। और साथ में हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स की बात करते हैं, तो भारत जैसे एक एग्रीकल्चरल जो कंट्री है, तो यहाँ की स्थिति अलग है, यहाँ के लोगों के एजुकेशनल जो बेसिक हैं वो अलग हैं, यहाँ के जो लोगों के जो सोशल कंडीशन है, सामाजिक जो दशा है वो अलग है। तो इस आधार पे हम लोग डेमोक्रेसी को क्या करते हैं, एसेस करते हैं बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो मैं काफ़ी छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, और जो भी नोट्स हैं उसे आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलेंगे तो शायद बेहतर तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सो बेटर वे टू राइट ऑल दोज पॉइंट्स, वट एवर द पॉइंट्स आई हैव गिवन इन द स्लाइड, टू राइट इन योर फेयर कॉपी, दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल in your examination. Okay, thank you very much students.